पीडीए पाठशाला पर जमकर सियासत हो रही है। लखनऊ में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पीडीए की पाठशाला में अ से अलकायदा और ब से बाबर अली वाली है। डिप्टी सीएम के मुताबिक सपा सरकार में आतंकियों के केस वापस लिए गए थे। समाजवादी पार्टी के लोगों को बच्चों के कोमल मन पर इस प्रकार की दूषित भावना की बातें करना बहुत ही गलत है। बच्चों को राजनीति से जोड़ना बहुत ही गलत है। आने वाले दिनों में इसके दुष्परिणाम समाजवादी पार्टी को भुगतने होंगे। जहां तक इनकी पाठशाला का सवाल है, इनकी पाठशाला को अगर आप पुनरावलोकन करें इनकी गतिविधियों का, तो 2012 में जब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने प्रदेश में कमान संभाली थी, सरकार की मुख्यमंत्री बने थे, तो कैबिनेट के पहले दिन पहला एजेंडा उत्तर प्रदेश में जो बम विस्फोट आतंकवादियों ने किए थे उनके मुकदमे वापस लेने को इनका फैसला था। इनको आफर अलकायदा अच्छी तरह याद होगा, इनको आफर आग याद होगा, इनको बाफर बाबर याद होगा। पीडीए पाठशाला पूरी तरह से परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रही है। पीडीए पाठशाला पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी ने बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़कर ग से गणेश पढ़ाया, सपा ने ग से गधा पढ़ाने का काम किया। वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार करके कहा कि हमारे लिए ग से गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए ग से गधा होता हो। समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। सीएम योगी ने पीडीए पाठशाला को लेकर कहा कि बीजेपी ने बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़कर ग से गणेश पढ़ाया, समाजवादी पार्टी ने ग से गधा पढ़ाने का काम किया। आपने देखा होगा जब इन्होंने नकल को अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना था और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ किया था, तब इन्होंने जब सरदेव कल्याण सिंह जी की सरकार ने 1991 और 1997 में व्यवस्था की थी कि ग से गणेश पढ़ाया जाएगा, गणपति विघ्नहर्ता है, शिक्षा के क्षेत्र की विघ्न और बाधा को दूर किया जा सके, तो उस समय जब कुछ दिन के बाद समाजवादी पार्टी की दुर्भाग्य से सरकार आई तो उन्होंने कहा ग से गणपति नहीं, ग से तो गधा पढ़ाया जाएगा। गधा जैसी बुद्धि वालों ने बच्चों के मन में भी उसी प्रकार का भाव पैदा करने का प्रयास किया था। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि ग से गरीब हो सकता है, हम लोग गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए ग से गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए ग से गधा हो। अगर वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं, उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। सीएम योगी के बयान पर लखनऊ से एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि पीडीए स्कूल में ए से अखिलेश और डी से डिम्पल और डी से डॉग पढ़ाया जाता है। पीडीए पाठशाला में ए से एप्पल और ए से अखिलेश पढ़ाया गया और अगर डी से डिम्पल या डी से डॉग पढ़ाया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना से नाथूराम पढ़ाया जा रहा था और जा से जयचंद पढ़ाया जा रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ करने का काम कर रही है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए पाठशाला के बहाने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी है। समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको इलेक्शन मोड में डाल दिया अपने, और वो पीडीए की जो अपनी वोट बैंक की राजनीति है उसको पीडीए पाठशाला के माध्यम से वो बहुत और बृहद बनाने के प्रयास में है। अगले साल पंचायत चुनाव और फिर 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए पीडीए पाठशाला पर सियासत जारी है। कई जगहों पर एसपी नेताओं पर एफआईआर के बाद भी समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने के लिए तैयार है। कई जगहों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुद्दे पर टिके हुए हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर के 2027 के चुनाव में एक नया जंग तैयार करने की कोशिश कर रही है और उस सियासी जंग के माध्यम से
2027 के चुनाव को आसान बनाना चाह रही है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा। संदीप सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में सोच की कमी थी, शिक्षा व्यवस्था का मजाक बना दिया गया था। शिक्षा का स्तर अखिलेश यादव सरकार में खूब गिरा। कमी सोच की उनके सरकार के समय थी। 2012 से लेकर के 17 तक जिस तरह से समाजवादी की सरकार के समय में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था थी, जिसको पूरी तरह से जातिवाद, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण और एक तरीके से प्रयोगशाला के रूप में इन सारी चीजों के बना करके रख दिया गया था और शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरह से मजाक बना दिया था। जहां उनके समय, उनकी सरकार के समय में हम सभी लोगों ने देखा कि शिक्षक भर्ती के घोटाले हों, चाहे नकल माफिया हो, या फिर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरह से उन्होंने मजाक बना करके रख दिया था। बंगलुरु में राहुल गांधी आज वोट अधिकार रैली कर रहे हैं। राहुल ने गुरुवार को चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। इसके बाद कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें आज सबूतों के साथ अपने आरोपों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा। लेकिन राहुल गांधी आज बंगलुरु में वोट अधिकार रैली कर रहे हैं। बंगलुरु के रैली में राहुल ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर से निशाना साधा और कहा कि चुनाव आयोग मुझसे ओथ और प्रमाण मांग रहा है, लेकिन मैंने संसद में संविधान की शपथ ली है। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ देना है, ओथ लेना है। पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। इधर बीजेपी ने राहुल पर तैयारी के साथ झूठ बोलने का आरोप लगाया। कुछ देर पहले बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने मीडिया से बात की और कहा कि महाराष्ट्र में जहां वोट बढ़े वहां कांग्रेस को फायदा हुआ। कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर है, 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा में वोटर थे 9,71,41,289। आप लोग भी जाके देख सकते हैं। अगेन आई विल रिपीट, 99,71,41,289। लोकसभा में ये हुए 9 करोड़, लोकसभा में थे 9,30,61,760। तो लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट बढ़े। राहुल गांधी 1 करोड़ बता रहे हैं, तो 60% का मार्जिन हो गया। तो क्या आगे से वो कुछ भी चीज बोले तो उसको 60% माइनस करके समझा जाए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के पास काकोरी पहुंचे, जहां उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव में भाग लिया। बच्चियों से राखी बंधवाई। इस दौरान एक बच्ची ने उनसे मिठाई खाने की भी जिद की, जिस पर सीएम योगी मुस्कुराए और मिठाई खाकर बच्ची को आशीर्वाद दिया। सीएम योगी ने बच्चियों को गिफ्ट्स भी दिए।